लेट्स माइक सीएम साहब। यह है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। सभी तैयारियां की गई हैं, सभी में उत्साह है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। सभी की यात्रा सरल, सफल और सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। दिन है अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज़्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक के खारिज होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो घटनाक्रम इसी लोकतंत्र में एक निर्णायक दौर पर पहुंच गया था, हम सभी ने उस घटना को, उसके कारणों को, घटना को दुर्घटना में बदलने वालों को गौर से देखा है। सभी के भाव सामने आ गए। बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम संसद में जो हुआ है, यह हमारे लिए कष्टकारी और निंदनीय है। जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सब ने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्तावक बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए, ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मेरी बहनों, पिछले 2 दिनों में हमने लोकसभा में देखा कि किस तरह इस बात पर घंटों लंबी चर्चा हुई कि देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके, आरजेडी, ये सभी लोग कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरी बहनों, हमने पिछले 2 दिन लोकसभा के सदन में देखा कैसे घंटों तक ये चर्चा हुई कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी डीएमके है, आरजेडी है, ये सब लोग कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, कल मोदी सरकार हार गई, आप मुझे महिलाओं के बारे में बता रही हैं। मैं 1998 से लड़ रही हूँ। हमने पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। हमारी पार्टी के लोकसभा में चुने हुए सदस्य 37% हैं और राज्यसभा में जहां पार्टी नामांकन देती है और सदस्यों का चुनाव करती है वहां आंकड़ा 40% है। মোদি সরকার কাল হেরে গেছে, মহিলা দেখাচ্ছে নামায়। 98 সাল থেকে লড়ছি, 50% রিজার্ভেশন আমরা পঞ্চায়েতে দিয়েছি মহিলাদের, 50% দিয়েছি মিউনিসিপ্যালিটিতে, আর আমাদের লোকসভায় ইলেক্টেড মেম্বার 37%, আর রাজ্যসভায় যেটা দল মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করে 46%। মোদিজি আপনাদের কান মোলা খাওয়া উচিত, আপনারা মেয়েদের সমর্থন করেন না, মেয়েদের দেন না। মহিলা বিল আলাদা করে অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, আলাদা করে করবেন। মহিলা বিলের সাথে ডিলিমিটেশন বিল কেন? মাছ দিয়ে শাক ঢাকার চেষ্টা বহুত চালু হয়ে গেছেন। অত্যাচার করতে করতে, উদ্ধত করতে করতে সীমানার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাংলার ওপর যে অত্যাচার করছেন, যে অনাচার করছেন, সব চেঞ্জ করে দিয়েছেন, চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে থানার ওসিটা পর্যন্ত। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। योगी ने आरोप लगाया है कि कुछ दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बाधा डालकर आधी आबादी का अपमान किया है और उनके हक पर डकैती डालने का काम किया है। बहन और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। सीएम साहब में आज इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get